हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे कलाम माइनर टेस्ट एक मैथ का सॉल्यूशन, जिसमें हमने 178 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया था। आज उससे आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका 79 क्वेश्चन। देखिए 79 क्वेश्चन क्या है आपका, कंस्ट्रक्ट √5 + 1 का होल पावर 5 माइनस √5 - 1 की होल पावर 5 का मान है। यह हमें पूछा है। हमें दिया हुआ क्या है, √5 + 1 की होल पावर 5 माइनस √5 - 1 की होल पावर 5। ठीक है, तो इसका द्विपद प्रसार क्या हो जाएगा, देखो पाइप C0। ठीक है, √5 की पावर 5 और 1 की पावर 0 प्लस 5C1 √5 की पावर 4 1 की पावर 1 प्लस नेक्स्ट पद हो जाएगा √5C2 √5 की पावर 3 और 1 की पावर 2। ये चलता जाएगा कहाँ तक, 5C5 तक। 5C5 √5 की पावर 0, 5 - 5 क्या हो जाएगा 0 और 1 की पावर 5। ठीक है, √5 प्लस 1 का होल पावर 5 का विस्तार हो गया। नेक्स्ट टाइम माइनस इसका विस्तार करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5C0 √5 की पावर 5 और -1 की पावर 0 प्लस 5C1 √5 की पावर 4, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 और -1 की पावर 1 प्लस 5C2 √5 की पावर 5 - 2 3 और -1 का स्क्वायर प्लस एंड सोल कब तक चलेगा 5C5 तक। ये हो जाएगा √5 की पावर 0 और -1 की पावर 5। ठीक है, अब देखो समघात है वो तो हो गए, और जो विषमघात है देखो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, और 5C3 भी क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। तो देखो एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा, तो विषमघात वाले सभी डिलीट हो जाएंगे तो बचे। तो यहाँ से देखो विषमघात वाले पद तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएंगे, वो तो बच जाएंगे। और जो समघात वाले पद है जैसे 5C2 √5 की पावर 3 -1 का होल स्क्वायर 2, तो ये क्या बचेगा, वो प्लस बचेगा, तो यहाँ से होगा माइनस होगा, और इस वाले पद से ये 5C2 वाला पद कैंसिल हो जाएगा। तो बचे कौन से आपके विषम फलन बचेंगे, तो देखो आपको 2, पहला पद बचेगा आपका 5C1 √5 की पावर 4 प्लस 5C3 √5 की पावर 2 प्लस 2, सॉरी 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5C5, ये पद बचेंगे अपने। तो यहाँ से देखो 2, 5C1 का मान कितना होता है 5, और √5 1/2 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस 5C3 का मान कितना होता है आपका पेट्रोल 5 × 4, पेट्रोल 3 से चला जाएगा बटा 2, और ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 5C5 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ से देखो 2, 25, 5 का 25, 25 × 125 प्लस 2 से कटेगा 2, 5 × 10 10, 10 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 1। तो यहाँ से देखो 2, 5 0 1 कितना हो जाएगी 6, 2 और 5 7 और 1 176, और 2 × 176 कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 2 और 1 3, 352 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्या था आपका, यदि p तथा q धनात्मक पूर्णांक हो तो 1 + x की होल पावर p + q के विस्तार में x की पावर p तथा x की पावर q के गुणांक होंगे। तो हमें पूछा है x की पावर p और x की पावर q के गुणांक होंगे। तो द्विपद प्रसार का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं 1 + x की होल पावर n, ये किसके बराबर होता है आपका n C0 1 की पावर n
प्लस एन सी वन वन की पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन सो लेकर आता चलेगा आपका एन सी एन। तो यहाँ से देखो आर वाला पद क्या हो जाएगा आपका टी आर प्लस वन वाला पद क्या हो जाएगा एन सी आर वन की पावर एन माइनस आर और एक्स की पावर आर। ठीक है, और हमें पूछा एक्स की पावर पी। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा वन प्लस एक्स की पावर पी प्लस क्यू। तो ये क्या कौन सा पद हो जाएगा आपका पी प्लस क्यू सी आर वन हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस आर और एक्स की पावर आर। जहाँ एक्स की पावर आर बराबर हमें कौन सा पद दे रखा है एक्स की पावर पी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका पी। ठीक है, तो यहाँ से देखो आर बराबर पी रखो, तो यहाँ पर ये किसके बराबर है आपका एक्स की पावर पी, ये हो जाएगा आपका पी प्लस क्यू सी आर वन की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या बचेगा एक्स की पावर आर बराबर पी एक्स की पावर पी, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार एक्स की पावर क्यू हो जाएगा, एक्स की पावर क्यू का पद क्या हो जाएगा आपका पी प्लस क्यू सी आर का मान क्या आ जाएगा देखो एक्स की पावर पी दे रखा है सॉरी एक्स की पावर क्यू और ये आएगा एक्स की पावर आर के बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा क्यू, तो पी प्लस क्यू प्लस सी क्यू और वन की पावर कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बचेगा एक्स की पावर क्यू। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया एक्स की पावर क्यू का मान आ गया और एक्स की पावर पी का मान आ गया। एक्स की पावर क्यू गुणा का मान आ गया वह एक्स की पावर पी गुणा का मान हमारे पास आ गया। इनकी हमें तुलना करनी थी, तो देखो एक फॉर्मूला होता है एन सी आर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं एन सी एन माइनस आर। इस फॉर्मूले से देखो तो एक्स की पावर क्यू का गुणा क्या था आपका पी प्लस क्यू सी क्यू, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं और एन सी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पी प्लस क्यू सी, इसको क्या लिख सकता हूँ पी प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका पी प्लस क्यू सी पी, ये किसके बराबर आ गया आपका एक्स की पावर पी के। अतः है एक्स की पावर पी व एक्स की पावर क्यू के गुणा क्या है बराबर। बराबर आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 81 क्या है आपका, यदि वन प्लस एक्स के होल पावर 20 के प्रसार में आरवे तथा आर प्लस फोरवे पदों के गुणांक बराबर है तो आर का मान पूछा है हमें। तो टी आर व पद देखो वन प्लस एक्स की होल पावर 20 दे रखा है हमें। ठीक है, तो टी आर प्लस वन व पद क्या होता है आपका एन सी आर वन की पावर एन माइनस आर और एक्स की पावर आर। ठीक है, आर ये पद दे रखा है, तो आर ये पद क्या हो जाएगा देखो टी आर में पद, आर पद क्या हो जाएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ टी आर माइनस वन प्लस वन लिख सकता हूँ टी आर वा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो एन का मान 20 है 20 सी आर माइनस वन। ठीक है, वन की पावर 20 माइनस आर प्लस वन और आपकी एक्स की पावर क्या हो जाएगी आपकी आर माइनस वन। दूसरा पद दे रखा है हमें टी आर प्लस फोर, इसको क्या ले सकता हूँ मैं टी आर प्लस थ्री प्लस वन। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 20 सी आर प्लस थ्री, वन की पावर कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स की पावर आर प्लस थ्री। ठीक है, हमें क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि आरवे पद व आर प्लस फोरवा पद क्या है आपका बराबर है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका 20 सी आर माइनस वन बराबर हो जाएगा आपका 20 सी आर प्लस थ्री। तो यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर इस वाले में मैं लगाऊँ एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर वाले फॉर्मूले से। तो ये क्या हो जाएगा 20 सी 20 माइनस आर प्लस वन बराबर किसके हो जाएगा 20 सी आर प्लस थ्री से। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 माइनस आर प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा आपका आर प्लस थ्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 21 माइनस आर बराबर आर प्लस थ्री। तो यहाँ से देखो 21 माइनस थ्री बराबर आर प्लस आर क्या हो जाएगा 2 आर। 21 में से 3 के तो कितने बचेगा 18 बराबर 2 आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 18/2 बराबर 9। तो हमें सारों आर पूछा था, आर क्या हो जाएगा आपका 9 आंसर
ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 82। 1 प्लस एक्स का होल पावर 10 के विस्तार में मध्य पद है। देखो n बराबर क्या दे रखा है हमें 10, तो क्या है सम है, तो कौन सा पद हो जाएगा n+1, n/2 +1 वाला पद। तो n बराबर 10 दे रखा है, तो 10/2 +1 बराबर क्या हो जाएगा 5 + 1 = 6, T6 वाला पद हो गया। तो यहाँ से देखो मध्य पद T6 वाला पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका T6 10 C5 1 की पावर 5 और x की पावर 5। तो हमें गुणांक का मान पूछा था, तो गुणांक क्या हो गया आपका 10 C5, तो इसको क्या ले सकता हूँ फैक्टोरियल 10/10 फैक्टोरियल 5 और 10 - 5 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, तो ये जगह फैक्टोरियल 10/5 का होल स्क्वायर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 83। 1 + x की होल पावर 2n+1 के विस्तार में महत्तम गुणांक का मान पूछा है हमें। तो देखो TR+1 वाला पद कौन सा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 2n+1 CR 1 की पावर 2n+1 -1 और आपकी x की पावर r, ठीक है। TR+1 वाला पद हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। हमें महत्वपूर्ण पद पूछा है, तो देखो TR+1/TR ये होगा आपका >= 1। तो यहाँ पर TR वाला पद क्या हो जाएगा, देखो TR वाला पद हो जाएगा 2n+1 CN r-1 और x की पावर r-1, इस समीकरण नंबर 2 मान लो इसको। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 2n+1 CR TR+1 वाला पद और TR वाला पद क्या हो गया आपका 2n+1 CR-1, ये >= क्या होगा 1, तो इसको बराबर ले लीजिए एक बार। तो 2n+1 CR ये बराबर किसके हो जाएगा आपका 2n+1 CR-1 के। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा आपका 2n+1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 2n+1 और -r का फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा ये आपका 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा आपका r-1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2n+1 -r और प्लस का 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो 2n+1 का फैक्टोरियल से 2n+1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा है यहाँ पर 1/r का फैक्टोरियल। तो इसको क्या ले सकता हूँ r फैक्टोरियल को r-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये आपका 2n+1 -r का फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा r-1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2n - r + 2, ये हो जाएगा 2n - r एक लिए क्या हो जाएगा 2। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं 2n + 2 -r और 2n + 1 -r, ठीक है, का फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो r-1 फैक्टोरियल से r-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 2n + -r फैक्टोरियल से 2n + 1 -r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा अपना 1/r बराबर 1/2n + 2 -r। तो ये क्या हो जाएगा 2n + 2 -r बराबर किसके बराबर हो जाएगा ये r के। तो यहाँ से होगा जाएगा 2n + 2 बराबर हो जाएगा 2r। तो यहाँ से r का मान क्या आ गया आपका n + 1, ठीक है। अब हमें पूछा महत्तम पद, तो देखो महत्तम पद क्या हो जाएगा आपका 2n + 1 C r का मान क्या आ गया आपका n + 1। तो देखो 2n + 1 का फैक्टोरियल अपॉन n + 1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 2n + 1 माइनस का n और -1 का फैक्टोरियल।
तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 का फैक्टोरियल। 2n में से एक n गया तो n बचेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, n का फैक्टोरियल आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84। यदि 3 + ax का होल पावर 9 के विस्तार में x² + x³ का गुणांक बराबर है हो तो a का मान होगा। जब x² गुणा लिखेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ से देखो जो x² बराबर है x³ के गुणांक के, तो देखो विस्तार में ये क्या हो जाएगा, r बराबर 2 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 9c2 10⁻9 - 2 और ये हो जाएगा a² और x²। ठीक है, x² गुणांक आ गया, x³ का गुणांक जब r बराबर क्या लिखेंगे हम 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9c3 और यह आ जाएगा 3⁻9 - 3 और a³ और x³ दोनों के गुणांक बराबर है। तो यहाँ से देखो मान निकालो अब। तो देखिए क्या हो गया आपका 9c2 3⁻9 में से दोगे तो कितने बचेगा 7 a² बराबर किसके आपके 9c3 और 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6 3⁻6 a³। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखो फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 गए तो 7 3⁻7 a² और ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6 3⁻6 a³। अब देखो 9 से 9 चला जाएगा, 3⁻6 से 3⁻6 चला जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, a² से क्यूब चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका a बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको क्या ले सकता हूँ मैं, इसको ले सकता हूँ 7 फैक्टोरियल 6 7 फैक्टोरियल 6 से तो फैक्टोरियल 6 चला जाएगा। इसको क्या ले सकता हूँ 3 फैक्टोरियल 2 तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ऊपर क्या बचा 3/7 और इधर क्या बचा आपका a/3। तो हमें a का मान पूछा था, a बराबर क्या हो जाएगा 9/7 आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85। कोष्टक x² + 1/x की पावर 5 के प्रसार में x का गुणांक पूछा है हमें। तो x का गुणांक पूछा है तो r निकाल का फॉर्मूला क्या होता है आपका n⁴ - m अपॉन α + m बीटा। तो देखो m बराबर क्या आ गया आपका 1, तो n बराबर क्या है आपका 5, तो 5 अल्फा बराबर कितना है 2 -1 अपॉन 2 + 1। तो यहाँ से क्या हो गया होगा 5 दूनी 10 -1/3 यानी क्या हो गया 9/3 यानी 3। r का मान कितना आ गया 3। तो रखो 5c3 ठीक है, x² 5 - 3 और 1/x की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5c3 ये कितना 4 x बचेगा तो x a³ और आपका x आ जाएगा। x का गुणांक पूछा था हमें, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 a³। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 × 4/2 a³ 2 5 दूनी 10 a³ आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 क्या है, यदि a व b 1 + x की होल पावर 2n तथा 1 + x की होल पावर 2n - 1 के विस्तारों में x के पावर n के गुणांक है तब। तो देखो व्यापक पद क्या होता है, व्यापक पद होता है आपका tr+1। n क्या दे रखा है पहले के लिए, इसके लिए देखते हैं 2n c r a की पावर कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बचेगा आपका x की पावर r। ठीक है, तो यहाँ से x की पावर r किसके बराबर देगा, देखो n वां पद तो x की पावर n तो r बराबर क्या हो जाएगा n। तो यहाँ से देखो इसको a बराबर मान लेता हूँ, a दे रखा है पहला तो a बराबर क्या हो जाएगा 2n c r कितना आ गया आपका n तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरा अपना b बराबर दे रखा है तो b बराबर क्या हो जाएगा 2n - 1 cr और x की पावर r, यहाँ भी x की पावर r किसके बराबर है n वां पद x की पावर n के बराबर, r बराबर क्या हो जाएगा n। तो ये क्या हो गया b क्या आ गया आपका 2n - 1 cn समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 में 2 का भाग दूं, समीकरण 1 में भाग देना है 2 का, तो क्या आ जाएगा a/b। ये क्या था आपका 2n cn अपॉन इंटू x की पावर n, ये था आपका 2n - 1 cn x की पावर n।
कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ए अपॉन बी, इसको विस्तार करो तो क्या आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा 2n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू ये देखो नीचे तो क्या बनेगा बचेगा आपका 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऊपर क्या आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल और 2n माइनस 1 माइनस n का फैक्टोरियल। तो अब देखो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ये क्या बचेगा 2n में से गया तो n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 2n में से गया तो क्या बचेगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये क्या बचा आपका नीचे 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, बटा n फैक्टोरियल इंटू इसको क्या ले सकता हूँ इसको क्या ले सकता हूँ मैं देखो n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बचा आपका 2n, n फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ n माइनस 1 का फैक्टोरियल और इंटू ऊपर आपका n माइनस 1 का फैक्टोरियल बचा, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 चला गया। तो यहाँ से देखो 2n अपॉन n बचा, यहाँ से a अपॉन b, तो n से n चला जाएगा, तो यहाँ से अपना क्या आ गया a बराबर 2b, अपना आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 87, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स के होल पावर 10 के प्रसार में स्वतंत्र पद पूछा है। एम बराबर क्या आपका 0 है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू एल्फा का मान 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2, तो नीचे तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 10/2 बराबर 5, तो आर का मान कितना हो गया आपका 5। तो देखो 10c5, ठीक है, यही पद बनेगा, तो इसका फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 ये क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, एक ये 5 बचेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो देखो क्या हो गया आपका 5 दूनी 10, 10 तो गया, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। तो यहाँ पर क्या है आपका देखो 3 दूनी 6 छः 36 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 7 6 42 4 7 21 4 25, 252 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 88, यदि x माइनस 2y प्लस 3z की होल पावर n के विस्तार में 45 पद है तो n बराबर होगा। तो हमें क्या देगा, देखो हम जानते हैं 1 प्लस ए बी की पावर n, तो इसमें क्या होता है आपका n प्लस 1वां पद होता है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में बनाएं तो ये क्या हो जाएगा आपका देखो x माइनस 2y और प्लस 3z की पावर n लिख सकता हूँ, तो इसको प्रसार करो क्या हो जाएगा आपका nc0 x माइनस 2y की पावर n 3z के पावर 0 प्लस nc1 x माइनस 2y की पावर n माइनस 1 इंटू 3z की पावर n सॉरी कहाँ तक चलेगा ncn x माइनस 2y की होल पावर 0 और 3z की पावर n तक। तो अब देखो पहला पद क्या हो गया आपका n प्लस 1 पद, n प्लस 1 पद। दूसरा पद देखो ये कौन सा हो गया आपका n पद, n पद बन रहा है ना, और आगे वाला पद बनेगा n माइनस 1 पद, और ये लास्ट तक कहाँ तक चलेंगे आपकी 1 तक। तो यहाँ से देखो ये कौन सा पदों की संख्या कौन सी बन रही है आपकी प्राकृतिक संख्याओं का योग बन रहा है यहाँ पर। तो देखो पदों की संख्या कौन सी हो जाएगी यहाँ से, पदों की संख्या बन रही है आपकी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस n प्लस 1 तक पद चल रहे हैं अपने, ठीक है। तो हम जानते हैं n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग n प्राकृतिक संख्या का योग होता है आपका n प्लस 1 बटा 2, जहाँ हमें n बराबर क्या दे रखा है n प्लस 1।
तो रखो n की जगह n+1, तो ये क्या हो जाएगा आपका n+1 n+2 बटा 2। और ये पद दो की संख्या किसके बराबर दे रखी है हमें, 45 के बराबर, 45 पद दे रखे हैं। तो यहाँ से देखो क्या हो गया आपका n+1 n+2 किसके बराबर हो जाएंगे आपके 45 दूना 90, n² प्लस 2n और प्लस n कितने हो जाएगा आपके 3n प्लस 3 बराबर कितने हो जाएंगे आपके 90। सॉरी क्या होगा यहाँ पर 2, क्योंकि 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा आपका n² प्लस 3n, 90 को इधर लाएंगे तो प्लस के 2 और 90 कितने बचेंगे आपके माइनस के 88 बराबर 0। आप देखो गुणा करने पर 88 आना चाहिए और योग करने पर 3 आना चाहिए। तो देखो क्या आएगा आपका n² 11 8 88, तो प्लस का 11n और माइनस का 8n, माइनस का 88 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ से देखो n कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा n+11, माइनस 8 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा आपका n+11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n के दो मान आ गए, क्या एक तो 8 एक -11, तो -11 तो संभव नहीं है, अतः n बराबर क्या आ जाएगा आपका 8 आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 89। यदि 1 + x के होल पावर m के द्विपद प्रसार में तृतीय पद 1 - 1/8 x² है, तब m का परिमेय मान पूछा है हमें। तो हम जानते हैं देखो प्रसार, देखो 1 + x की पावर m का प्रसार क्या होता है, वो होता है आपका 1 + mx + m-1 बटा 2 तो हमें तीसरा पद ही पूछा है, तो तीसरा पद हमें इसके बराबर दे रखा है -1/8। तो यहाँ से देखो m-1 बटा फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा 2 बराबर दे रखा है -1/8 के, तो क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा m² माइनस का m बराबर -1/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 4m² माइनस का 4m और प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये किसका फॉर्म मिल रहा है आपका 2m - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का मान क्या आ जाएगा आपका 1/2। तो परिमेय मान क्या हो जाएगा आपका 1/2, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। x + 1 की होल पावर n के द्विपद विस्तार में पदों x की पावर n-r 1 की पावर r तथा x की पावर r 1 की पावर n-r के गुणांकों का योग पूछा है। तो देखिए हमें पद कौन से दे रखे, x की पावर n-r 1 की पावर r तथा x की पावर r 1 की पावर n-r, ठीक है, इनका अनुपात देखा। तो देखो इस प्रसार में r का मान n होगा तो क्या होगा, देखो n/r यह हो जाएगा आपका x की पावर n-r और 1 की पावर क्या हो जाएगा r, तो पहला पद बन गया। और इसका अनुपात किस में दे रखा है, यदि मैं r का मान लूँ n-r, यहाँ पर देखो 1 की पावर n-r देगा, एक किसका मान है r का मान है आपका n-r। तो यहाँ से नीचे वाला पद हो जाएगा क्या आपका n/n-r और ये हो जाएगा x की पावर r 1 की पावर n-r। इनका अनुपात पूछा था क्या होता है, देखो n/r अपॉन n/n-r। तो देखो एक फॉर्मूला क्या होता है आपका n/r किसके बराबर होता है आपका n/n-r के, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा आपका n/n-r अपॉन नीचे भी क्या आ जाएगा n/n-r। तो क्या हो गया आपका 1:1, तो अनुपात क्या हो जाएगा पदों का 1:1। तो कौन से ऑप्शन में और कौन से ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91। यदि 1 + x - 2x² की होल पावर 6 बराबर 1 + a1x + a2x² दे रखा है, तब व्यंजक a2 + a4 + a6 बराबर 12 तक मान निकालना है हमें। तो देखो पहले ले लो x बराबर 1 रखो, तो x बराबर 1 रखूंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 2, 2 2 माइनस क्या हो जाएगा 0, पहला पद। तो ये क्या हो जाएगा 1 + a1 + a2 और कहाँ तक चलेगा, ये आपके 12 पद दिए हैं 12 तक। दूसरी x बराबर -1 रखूँ तो क्या हो जाएगा -1 0 और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो प्लस, और ये क्या बचेगा आपका 2 की पावर 6 समझ आता है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 बचेगा और ये बचेगा 1, यह हो जाएगा माइनस का a1, यह बचेगा a2
प्लस एंड सोल, ये कहाँ तक चलेगा आपका 12 तक चलेगा, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हमें A2 A1 निकालना है, तो देखो A2 A4 निकालना है समपद। तो देखो समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 6, एक रे क्या हो जाएगा 2, और विषम वाले पद है, विषम संख्या वाले, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपका 2A2 प्लस 2A4 प्लस डेस प्लस 2A12 है, ये बचेगा अपना। यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है 2 कॉमन लेने पर क्या बचेगा आपका 2 की पावर 6, 2 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस A2 प्लस A4 प्लस डेस प्लस A12 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस A2 प्लस A4, और ये कहाँ तक चल रहा है अपना A की पावर 12 तक, ये मान निकालना है हमें। तो 2 की पावर 5 क्या होती है आपकी 32, और 32 में से एक गया तो क्या बचेगा आपका 31, A2 प्लस A4 प्लस एंड सोल A5 12। तो यहाँ से देखो क्या बचा आपका 31, A2 प्लस A4 प्लस डेस A12 है, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में देखो ये क्वेश्चन में नहीं है 31, तो देखो आंसर क्या हो जाएगा इनमें, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 92, 1 प्लस एक्स की होल पावर 15 के प्रसार में अंतिम 8 पदों के गुणांकों का योगफल निकालना है हमें। तो देखो इसका 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर 15 का विस्तार करो तो क्या आ जाएगा, देखो 15C0 1 की पावर 15 और एक्स की पावर 0, फिर 1 की पावर कुछ ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आपका 15C1 एक्स प्लस 15C2 एक्स स्क्वायर प्लस डेस, ये कहाँ तक चलेगा आपका 15C15 और एक्स की पावर 15, ठीक है। अब देखो एक्स बराबर 1 रखूँ मैं, एक्स बराबर 1 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 1 2, 2 की पावर 15, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो 15C0 प्लस 15C1 प्लस 15C2 प्लस डेस देखो 15C7 प्लस 15C8 प्लस डेस 15C15 तो चलेगा। ये हमें अंतिम 8 पदों का योग पूछा है, तो देखो शुरू वाले एक फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी बहुत बार यूज किया है इसको आज, NCR बराबर NCN-R, ये वाले लगाऊं या आगे, तो देखो 2 की पावर 15 इसमें लगाऊं ये फॉर्मूला, तो क्या बचेगा आपका 15C15 प्लस ये क्या बचेगा आपका 15C14 दूसरा पद, और तीसरा क्या बन जाएगा देखो 15C13 प्लस कहाँ तक 7 तक लगाओ, 15C7 15 में 7 क्या जाएगा तो 8, और आगे वाले 8 क्या हो जाएंगे आपके 15C8 प्लस 15C9 प्लस एंड सोल 15C15, तो 2 पद बन गए। तो देखो यहाँ क्या हो गया 2 की पावर 15, अंतिम 8 पदों का निकालना है, तो 2 क्या हो गया आपका 15C8 प्लस 2 15C9 प्लस डेस प्लस 2 15C15, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 15, ये क्या हो जाएगा आपका अंतिम 8 पद लिख दो 15C8 प्लस 15C9 प्लस 15C15, तो 2 की पावर 15 से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 14, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 93, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डेस NC9 का मान है। तो हम जानते हैं देखो 1 प्लस एक्स की पावर 10 का प्रसार क्या होता है, NC10C0 प्लस 10C1 एक्स प्लस 10C2 एक्स स्क्वायर प्लस डेस, ये कहाँ तक चलेगा आपका 10C10 और एक्स की पावर 10 तक, ठीक है। एक्स बराबर 1 रखूँ तो एक्स बराबर 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 बराबर ये क्या हो जाएगा 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस डेस कहाँ तक चलेगा आपका 10C10 तक चलेगा। हमें कहाँ तक निकालना है आपका 10C1 से 10C9, तो यहाँ से देखो 2 की पावर 10, 10C0 का मान 1 होता है प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस एंड सोल प्लस 10C9, और 10C10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 1 2 घटा दो इधर, तो 2 की पावर 10 माइनस का 2 बराबर किसका हो जाएगा 10C1 प्लस 10C2 प्लस डेस प्लस 10C9 के, ये पूछा था इसका मान, तो इसका मान हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 2 आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 94, 1 माइनस एक्स माइनस 2 की होल पावर 2 का
की होल पावर 10 के प्रसार में अचर पद पूछा है। तो देखो हमें पता है 1 प्लस एक्स के प्रसार में n होता है, इसका पहला पद क्या होता है, अचर होता है, एक आता है, प्लस आगे वाला मैं मान लेता हूँ a0 मान लेता हूँ इसको, a1 एक्स आएगा प्लस a2 एक्स स्क्वायर आएगा, ये वाला पता था। तो देखो हमारे क्या दे रखा है हमें 1 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर की होल पावर 10। ठीक है, अब देखो इसका प्रसार क्या हो जाएगा, इसका प्रसार करें हम तो क्या आ जाएगा आपका, तो इसका प्रसार करें तो हमें अचर पद निकालना है। तो पहला पद तो अचर पद आएगा, प्लस ये मान लेता हूँ a1 एक्स प्लस एन सोल, ये इन्फिनिटी चला जाएगा। अब देखो यदि मैं x बराबर 0 रखूँ, तो x बराबर 0 रखूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस 0 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 10 ऑल पावर 10 बराबर अचर पद तो a0 रह जाएगा, प्लस आगे वाले में सभी में x आ रहा है तो आगे वाले सभी पद क्या हो जाएंगे, आपकी 0 हो जाएंगे। तो बचेगा कौन, आपका अचर पद। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 की पावर 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका a0, अचर पद a0 माना है मैंने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 पावर सम है तो 3 की पावर 10 a0। तो यहाँ से अचर पद क्या आ जाएगा आपका, अचर पद आ जाएगा आपका 3 की पावर 10 आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 95, 1/4 माइनस 3x की होल पावर 1/2 के द्विपद प्रमेय के विस्तार किया जा सकता है यदि। तो देखो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, इसको ले सकता हूँ 1 माइनस 3x की होल पावर माइनस 1/2, और हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन, हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन का विस्तार क्या होता है आपका 1 प्लस एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन सोल इन्फिनिटी। तो देखो मान रखो, और ये कब होता है, ये वाला फॉर्मूला कब होता है आपका, ये होता है जब मापांक पक्ष लेस देन इक्वल टू 1 हो, तब लगता है। तो यहाँ से देखो हमें दे रखा है 4 माइनस 3x की पावर माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें से 4 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा आपका 4 की पावर माइनस 1/2, 1 माइनस 3/4 एक्स की पावर माइनस का 1/2। तो ये कब होगा, यदि आपकी 3/4 एक्स लेस देन 1 होगा हमेशा। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से मान क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 हो सकता है, मापांक ऑफ 3/4 एक्स और 1 से छोटा हो सकता है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4/3 लेस देन एक्स लेस देन 4/3 के बीच होगा। तो ये अंतराल देखो कौन से में है, ये अंतराल कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 96 क्या है आपका, कोष्टक 1 प्लस 3x का होल पावर 2 1 माइनस 2x के विस्तार में x की क्यूब का गुणांक हमें पूछा है। तो देखो इसको क्या, इसका होल स्क्वायर खोलो ऊपर वाले का, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x, और नीचे वाले क्या ले सकता हूँ मैं 1 माइनस 2x की होल पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x, इसका प्रसार क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस n, तो n क्या आपका -1 और x क्या आपका माइनस का 2x प्लस -1 माइनस का 2 और माइनस का 2x स्क्वायर होगा n n -1, तो n क्या -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा -2 पुनः x स्क्वायर बटा 2 फैक्टर यानी 2 लिख दो। तो यहाँ से देखिए क्या बचा होगा 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x, तो यहाँ से हमें x की पावर क्यूब का गुणांक निकालना है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया आपका 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2x प्लस देखो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 8 8/2 यानी 4x स्क्वायर, और इससे आगे वाला पद बन जाएगा आपका 8x क्यूब। ठीक है, प्लस एन सोल इन्फिनिटी। तो देखो एक तो एक को मैं 8 से कराऊँ तो एक्स क्यूब आ रहा, तो एक तो आपका 8 आ जाएगा एक्स का गुणांक 8x क्यूब, प्लस 9x स्क्वायर को देखो मैं 2x स्क्वायर करूँ तो क्या आ जाएगा आपका 18x क्यूब आ जाएगा, आगे नहीं होगा। 6x को मैं 4x स्क्वायर से करूँ तो क्या आ जाएगा आपका 6 चौका 24 एक्स क्यूब, ये पद बनेंगे अपनी। तो यहाँ से देखो एक्स क्यूब मान ले लो तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 18 प्लस 24 एक्स क्यूब, तो इनको जोड़ो कितना आ जाएगा आपका 18 8 26, 26 से 24 कितने होते हैं आपके 50 एक्स क्यूब। तो हमने पूछा था एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा आपका 50 आंसर।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97। देखो व्यंजक दे रखा है कोष्टक 2 प्लस रूट 2 की होल पावर 4 का मान निम्न में से के मध्य होगा। तो यहाँ से देखो रूट 2 की होल पावर 4 कॉमन ले लूँ मैं, तो क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 की पावर 4। इसका विस्तार कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 यानी 4 बनेगा यहाँ पर। इसका विस्तार करेंगे क्या आ जाएगा आपका NC 0, ठीक है, पहला पद प्लस दूसरा पद क्या आ जाएगा आपका 2 रूट 2 की पावर 0 क्या प्लस दूसरा पद क्या बनेगा आपका NC 1 रूट 2 की पावर 1 प्लस NC 2 प्लस रूट 2 की का होल स्क्वायर प्लस NC 3 रूट 2 की पावर 3 प्लस चौथा पद क्या बन जाएगा NC 4 रूट 2 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा 4 NC 4C 0 का मान कितना होता है 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 4C 1 का मान कितना है 4 और रूट 2 प्लस 4C 2 का मान कितना होता है आपका 2 और 4C 2 का मान होता है देखो 4 इंटू 3 बटा 2, 2 से 2 3 दूनी 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 12 प्लस 4C 3 का मान कितना हो जाएगा देखो 4C 3 का मान हो जाएगा आपका 4 और क्या हो जाएगा 2 रूट 2, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 रूट 2 और प्लस 4C 4 का क्या हो जाएगा 1 और रूट 2 की पावर 4 का क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4 12 4 16 16 1 17 प्लस 4 8 12 रूट 2। तो देखो हम जानते हैं रूट 2 का मान कितना होता है आपका 1.14। तो यहाँ से देखो 4 17 प्लस 12 इंटू 1.414, तो ये लगभग किसके बराबर आता है आपका लगभग 17 के बराबर ही आता है ये मान, गुणा करते हैं तो हम। तो यहाँ से देखो 4 17 प्लस ये लगभग आपका आता है 17 तक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 17 प्लस 17 34, तो 34 क्या हो जाएगा आपका 136 के लगभग। तो लगभग माना है हमें, तब अंतराल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 135 और 136 के बीच। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, किनके मध्य होगा आपका 135 और 136 के मध्य होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। देखो 1 माइनस एक्स का होल पावर 3/2 के प्रसार में प्रथम 4 पद होंगे जब मापांक पक्ष लेते हैं नॉन होगा। तो हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर n का प्रसार क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बटा 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ठीक है। एंड सॉरी इन्फिनिटी तक चलता रहता है। तो हमें प्रथम 4 पद निकालने, तो 4 पद हो गए अपने। तो पहला पद तो क्या आ जाएगा आपका 1 और माइनस n का मान कितना है 3/2 और x देखो माइनस एक्स दे रखा है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3/2 x प्लस 3/2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा आपका 3/2 बटा 1/2। तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो बटा 2 तो 3 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और x माइनस का x है तो स्क्वायर है ऊपर, यहाँ पर देखो स्क्वायर है ऊपर तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका 3/8 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका देखो 3/2, देखो मैं रख देता हूँ 3/2 और 3/2 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1/2। दूसरा है यहाँ पर 3/2 माइनस का 2, तो 2 दूनी 4 और 3 प्लस का है और माइनस का 4 है, तो क्या बचेगा आपका माइनस का 1/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। तो माइनस का देखो एक्स दे रखा है तो इस समय आता है तो माइनस 12 जगह तो क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ से 1 माइनस 3/2 एक्स प्लस 3/8 एक्स स्क्वायर और प्लस ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 और इसका क्या होता है 6, तो 2 गुणा 2 और फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 6 एक्स क्यूब। तो यहाँ से देखो फाइनल मान क्या आ जाएगा बाद 1 माइनस 3/2 एक्स प्लस 3/8 एक्स स्क्वायर, 2 बार चला जाए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 प्लस 1/16 एक्स क्यूब। ऑप्शन मिला लेना आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। देखो 7 की पावर 9 प्लस 9 की पावर 7 किससे विभाज्य होगा।
देखो 7 की पावर 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 माइनस 1 की पावर 9 प्लस 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 प्लस 1 की पावर 7। इसका प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9C0 8 की पावर 9 और माइनस 1 की पावर 0 प्लस ये आ जाएगा 9C1 प्लस 8 की 9 में से 8 के तो क्या बचेंगे, 8 एक गया तो 8 और माइनस 1 की पावर 1 प्लस एंड सोल्व। ये क्या आता चलेगा आपका 9C9 8 की पावर 0 और माइनस 1 की पावर 9 प्लस आगे वाला देखो क्या आ जाएगा आपका 7C0 8 की पावर 7 और 1 की पावर 0 प्लस 7C1 ये हो जाएगा 8 की पावर 6 प्लस एंड सोल्व। ये खाता चलेगा आपका 7C7 8 की पावर 0 और 1 की पावर 7 हो जाएगा। यहाँ से देखो इस पूरे समीकरण इन दोनों में से देखो दो पदों को छोड़ दो, कौन से आपको 7C0 और 9C1 देखो, इसमें तो 9C8 और 9C9 और इसमें 9C0 7C0 और 7C6 और 7C अंतिम पद देखो, अंतिम पद के अलावा देखो इनमें सब में से 8 की पावर 2 कॉमन आ रही है तो 8 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर देखो इस जो बाकी कॉमन आ रहा है इसको लेमडा मान लेता हूँ एक बार। प्लस अंतिम पद कौन से थे आपके 9C8 8 की पावर 1 और माइनस 1 की पावर 8 प्लस 9C9 8 की पावर 0 1 की पावर 7 और प्लस 7C6 8 की पावर 1 1 की पावर 6 प्लस 7C7 8 की पावर 0 1 की पावर 7। तो यहाँ से देखो 8 का स्क्वायर और इसको लेमडा माना था मैंने बीच में जो पद था, प्लस इसको देखो इसका विस्तार खोलेंगे तो इसका विस्तार खोलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 9C8 यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 8 9 72 72 इंटू प्लस ये क्या आ जाएगा देखो 9C9 1 हो जाएगा 8 की पावर 1 हो जाएगा और माइनस 1 की पावर 7 माइनस 1 की पावर 7 है तो इस समय तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 7C6 8 7 सपना, ठीक है, प्लस ये क्या आ जाएगा 1 1 और 1। तो यहाँ से देखो मान के आया का 8 की पावर स्क्वायर लेमडा प्लस इसको क्या हो जाएगा 72 माइनस का 1 प्लस का 56 और प्लस का 1 तो प्लस 1 से 1 गया। इनमें से देखो 8 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा लेमडा प्लस 72 56 कितना हो जाएगा 128 तो 128 को क्या ले सकता हूँ मैं 8 का स्क्वायर 64 64 गुणा 2 लेमडा बीच के पद इसको क्या ले सकता हूँ 8 का स्क्वायर 64 इंटू 2 128 इन दोनों में से 8 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा आपका लेमडा प्लस 2। तो ये कहते हो किसी भी विभाजित हो जाएगा 64 लेमडा प्लस 2। अब ऑप्शन से देखो 64 किस में ऑप्शन से आ रहा है तो 64 विभाजित किससे होगा, ऑप्शन नंबर 64 ही दे रखा है हमें तो आंसर क्या हो जाएगा 64 आपका 64 से विभाजित होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 देखो 2 की पावर 3n माइनस 1 विभाज्य है तो देखो हमें दे रखा है इसको क्या ले सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 की होल पावर n ले सकता हूँ माइनस 1 तो ये इसको क्या ले सकता हूँ 8 की पावर n माइनस 1 8 की पावर n को क्या ले सकता हूँ मैं 8 की पावर क्या ले सकता हूँ मैं 1 प्लस 7 की पावर n लिख सकता हूँ माइनस 1। अब इसको तो इसका प्रसार करो 1 प्लस 7 की पावर n का प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस NC1 7 प्लस क्या आ जाएगा NC2 7 का स्क्वायर प्लस n सोल कहाँ तक चलेगा NCn और 7 की पावर n तक और लास्ट में क्या अपना माइनस का 1 तो माइनस 1 से माइनस इस पूरे से क्या कॉमन आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा NC1 प्लस NC2 7 प्लस n सोल प्लस NCn 7 n माइनस 1। तो ये देखो 7 की विभाजित किससे होगा 7 से विभाजित होगा अतः 7 से विभाज्य है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101 अंकों 0 1 2 3 5 7 से 4 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। देखो विषम संख्या बनाई जा सकती है तो देखो 4 अंकों की बनानी है तो 4 अंकों के लिए विषम संख्या की कितनी होगी ये बतानी है हमें। तो देखो 4 अंकों की संख्या बनानी है हमें तो 1 2 3 4 अंकों की संख्या हो गई और विषम संख्या बतानी है तो विषम संख्या कब हो सकती है जब लास्ट वाले में एक तो 1 आए 3 आए 5 आए
या 7 आए। तो यहाँ पर कितनी संख्या आ सकती है आपकी? 4 संख्या आ सकती है। तो आप देखो 4 अंकों की बनानी है, टोटल संख्या कितनी है आपकी? 3 3 और 6, टोटल कितनी है आपकी? 6 संख्याएं हैं। तो पहले 0 नहीं आ सकता, तो पहले कितनी संख्या आएगी आपकी? 6 में से 5 संख्या आएगी। ठीक है। दूसरे में देखो कहीं भी पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति नहीं का नहीं है, नहीं लिखा हुआ है कि पुनरावृत्ति होगी या नहीं होगी। तो दूसरे में कितनी संख्या आ सकती है आपकी? 6 की 6 आ सकती है। और तीसरे में कितनी आ सकती है? 6 की 6 आ सकती है। और चौथे में क्या आते हैं? 4 संख्या आ सकती है। तो इनको गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 इंटू 6 चौक का 24, तो कितना हो जाएगा? 24 72, 720 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, मैथमेटिक्स के अक्षरों के विन्यासों में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? देखो मैथमेटिक्स में टोटल अंक कितने होते हैं आपके? टोटल होते हैं 11। तो टोटल कितने हो गए आपके? 11 फैक्टोरियल। आप देखो सेम संख्याओं का क्या होता है? भाग दे देते हैं इनमें। तो देखो ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल। एम कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल। और टी कितनी बार आ रहा है? 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। ये भाग दे देंगे तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इतने शब्द बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103, 9 व्यक्तियों को 3 बराबर समूह में विभाजित करने के कुल होंगे। देखो कितने दे रखे हैं हमें? 9 व्यक्ति दे रखे हैं। तो बराबर समूह में यानी 3 + 3 और +3 हो सकते हैं, बराबर समूह में विभाजित कर दिया। तो देखो कितने प्रकार से कर सकते हैं ये पूछा हमें। तो देखो कितने प्रकार से कर सकते हैं? 9 से 3 इंटू एक समूह में कितने चले गए? 3 चले गए, तो 9 में से 3 गए तो माइनस के तो कितने बचे? 6। दूसरे समूह में कितने? 6 में से कितने लेंगे हम? 3 लेंगे इंटू, अब 3 दूसरे समूह में हो गए तो बच्चे कितने? 3 व्यक्ति, तो तीसरे समूह में 3 व्यक्ति ले लेंगे। ये हो गया आपका। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका? 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 1। तो देखो आगे क्या ले सकते हैं हम? ये क्या हो जाएगा आपका? 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या ले सकता हूँ मैं? फैक्टोरियल 3 का मान 3 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 अपन क्या हो जाएगा आपका? फैक्टोरियल 3 यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो यहाँ से 3 दूनी 6 3 दूनी 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और 3 3 9 होता है और 2 चौकी 8 होता है, तो 4 3 12 12 संते 12 हो गया। 12 इंटू 7 इंटू 4 पंजे 20। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका? 12 में 24 240 इंटू 7। तो यहाँ से देखो 0 7 चौक 28 8 2 बचेगा 7 14 2 16 1680 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कुल प्रकार कितने हो सकते हैं आपके? 1680 प्रकार होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104, यदि कोई भी 2 क्रमागत अंक समान नहीं है तब n अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो देखो n अंक ले लेता हूँ मैंने 1 2 3 कितने अंक लेने हैं हमें? n अंक लेने हैं। ठीक है। पहले 0 नहीं होगी, पहला अंक क्या होगा आपका? 0 नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 होगा, यदि पहला पद 0 होगा 0 होगा तो पद कितने होंगे आपके? पद हो जाएंगे आपके n-1। अगर पहला वो 0 नहीं होगा तो पहला पद कहाँ से होगा आपका? 1 से 9 हो सकते हैं। ठीक है। तो पहला पद कितना ले सकता हूँ? 9 ले सकता हूँ। दूसरा पद भी 0 शामिल हो जाए तो कितना ले सकता हूँ? 1 को छोड़ के 9। तीसरा पद भी 9 ले सकता हूँ, ऐसे ऐसे डैश डैश डैश। तो कुल कितने पद ले सकता हूँ यहाँ से? 2 की पावर n आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105। 105 आपका 3 4 5 6 की सहायता से सभी को एक साथ लेकर बनाई गई संख्याओं के इकाई स्थान के अंकों का योग है। इकाई अंकों के योग पूछा हमें संख्या क्या दे रखी है? 3 4 5 और 6। ठीक है। यदि इकाई अंक क्या हो? 3 हो आपका 3 हो, टोटल संख्या कितनी है? 4 1 2 3 कितने हो गए? 4। यदि इकाई अंक 3 हो तो यहाँ पर कितनी संख्या आ सकती है? देखो 3 तो आ गया आपका, तो बच्चे एक संख्या 3 ही आ गई, तो 4 में से कितनी संख्या बची? 3 बची। ठीक है। दूसरी संख्या 2 बचेगी, 2 आ गई तो क्या बचेगी? 2 बचेगी, 1 बचेगी। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी आ गई? 6। और कितने प्रकार से आ सकती है? 3 प्रकार से आ सकती है। तो 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगी आपकी? 24।
सॉरी 36 18। इसी प्रकार यदि इकाई अंक 4 हो, इकाई अंक 4 हो तो कितने प्रकार ऐसे आ सकती है, 3 2 1, तो कितने हो जाएगा आपकी 6 और अंतिम में 4, तो टोटल कितनी होगी 24 संख्या ये हो जाएगी इकाई अंक जिनमें 4 होगा। और यदि इकाई अंक 5 हो तो ये कितनी संख्या हो जाएगी, 3 2 1 या 5 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगी 3 दूनी 6 इंटू 5, तो कितनी हो जाएगी आपकी 6 30। और इकाई अंक यदि 6 हो तो यहाँ संख्या क्या होगी 6, या कितनी बचेगी 3 2 1, तो 6 इंटू 6, तो टोटल कितनी हो जाएगी 36। तो हमें क्या पूछा इनका योग, हमें पूछा योग। तो पहले कितनी आई 3 6 18 प्लस 6 चौका 24 प्लस 6 पंजा 30 और प्लस 6 चौक 36, तो टोटल देखो कितनी हो जाएगी आपकी 108 आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106 क्या है आपका, 4 वक्ता एक सभा को संबोधित करते हैं। तो 4 वक्ता मान लेता हूँ पी क्यू आर एस है, ठीक है, जिसमें कि वक्ता क्यू हमेशा वक्ता पी के बाद बोलता है, तो कितने प्रकार से वक्ता बोल सकता है। तो देखो 1 2 3 4 है, तो पहले पी कोई और बोलता है, फिर पी बोलता है, फिर कुछ और बोलता है, फिर आर क्यू बोलता है। तो जो क्यू है हमेशा वक्ता पी के बाद बोलता है, तो इस प्रकार से बोलेगा। तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे आपके, कुल तरीके हो जाएंगे टोटल कितने हैं 4 4 से 2, लेकिन क्यू और आर भी है तो कितना हो जाएगा आपके 2 पेट्रोल ये हो जाएंगे, 2 जगह ये आएंगे। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका पेट्रोल 4 अपॉन पेट्रोल 2 इंटू पेट्रोल 2। तो यहाँ से देखो पेट्रोल 2 से पेट्रोल 2 चला जाएगा, यहाँ से बचेगा 4 3, तो क्या हो जाएगा आपके टोटल 4 3 12, 12 प्रकार से तो क्रम बनाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 107 क्या है आपका, अंकों 0 1 2 3 4 5 6 को लेकर 4 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, अंक क्या दे रखे हमें 1 2 3 4 5 और 6 दे रखे हैं, टोटल 7 अंक दे रखे हैं हमें, है ना। और सम कब आ सकता है, 4 अंकों की बनानी है हमें, 2 3 4 अंकों की बनानी है। सम कब आ सकता है, जब 0 हो अंतिम अंक, 2 हो 4 हो और 6 हो। तो देखो पहले मैं यहाँ पर यदि मैं 0 ले लूँ 1 अंक, ठीक है, तो देखो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6 में से 1 तो हो गया, तो यहाँ पर कितनी बचेगी 7 में से 6 बचेगी, फिर कितनी बचेगी आपकी 5, फिर कितनी बचे 4, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 बजे 20 और 20 को 6 से करूँगा तो कितना बचेगा आपका 120, प्लस इसके बाद में 2 3 1 2 3 3 संख्या और आ सकती है, यहाँ पर 3 आ सकती है। तो यहाँ पर कितने बचेगा, देखो शुरू में 0 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, तो 0 लेंगे तो 3 अंकों की बन जाएगी। तो देखो यहाँ से कितने बच्चे आपकी 6 है, 6 में से 0 नहीं ले सकते तो 5, और फिर आगे 0 ले सकते हैं तो कितनी बचेगी 5, और फिर आ जाएगा आपका 4, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 25 25 75 75 इंटू 3 300, तो 75 चौक कितने हो जाएगा आपके 300। तो टोटल संख्या कितनी पूछी थी हमने, सम संख्या पूछी थी, टोटल इनका योग कर दो 120 प्लस 300, तो कितनी हो जाएगा आपकी 420 आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्या है आपका, 5 इनामों को 4 विद्यार्थियों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है जबकि कोई भी विद्यार्थी एक या एक से अधिक इनाम प्राप्त कर सकता है, ये आपका क्वेश्चन था। तो देखो कोई भी विद्यार्थी एक या एक से अधिक इनाम प्राप्त कर सकता है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है n⁻r। n कितना दे रखा है हमें 4, 4 विद्यार्थी हैं, इनामों की संख्या कितनी है 5, तो 4⁻5 हो जाएगा, ठीक है। तो 4⁻5 कितना होता है देखो मान 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 और 4 4 चौ 16 4 चौ 16 और 4 चौ 16 16 चौ 64 64 इंटू 16 कर दो आप, है ना, 64 इंटू 16, तो 16 16 64 16 6 96 और 96 6 102, 1024 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 109 क्या है आपका। एक गांव में से एक नगर की ओर 5 सड़कें जाती हैं। एक ग्रामीण की विभिन्न तरीकों से गांव से नगर आता है। देखो ये तो गांव से नगर जा रही है, गांव से नगर कितनी सड़कें जा रही हैं 5। और इसमें ये नहीं दे रखा कि अलग मार्ग से वापस आएगा, उसी मार्ग से भी आ सकता है। तो नगर से गांव आने के तरीके भी कितने हो जाएंगे आपके 5। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 5 × 5 बराबर 25। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 110। किसी रेलगाड़ी में 5 सीटें खाली हैं। देखो ये रेलगाड़ी है, उसमें 5 सीटें खाली है। तो 3 यात्री इन सीटों पर कुल कितने प्रकार से बैठ सकता है। तो 3 यात्री कुल कितने प्रकार से बैठ सकता है आपको 5 सीट 3 इंटू 3 यात्री कोई सी भी सीट में बैठ सकता है, हमें फिक्स नहीं बता रखा। तो कहता होता है 3 प्रकार से ये बैठ सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखो मान क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 और फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 होगा 20, 20 × 3 कितना हो जाएगा आपका 60। तो कुल बैठने के तरीके कितने हैं आपके 60। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111। दिल्ली के अक्षर को कितने प्रकार शब्द बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक शब्द में एल बीच में है। टोटल कितने शब्द आपको दिल्ली में 5 शब्द है। तो देखो 1 2 3 4 5 शब्द होगी। एल बीच में आ जाए, एल बीच में आ गया तो देखो ये कैंसिल हो गया। तो बच्चे कितने शब्द आपके 4 बच्चे। तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे, आ सकते 4 में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पर तो 4 में से एक यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर कितने आ सकते हैं 3 आ सकते हैं। एक तो फिक्स हो गया तो यहाँ 2 आ सकते हैं, यहाँ पर 1 आ सकते हैं। तो 4 3 ये गुणा 4 × 3 × 2 4 3 12 12 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 24। तो कितने शब्द बनेंगे आपके 24 शब्द बनेंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 112 क्या है आपका। भोपाल से ग्वालियर के बीच 4 बसें चलती है। देखो भोपाल से ग्वालियर के बीच कितनी बसें चलती है 4। भोपाल से ग्वालियर के बीच 4 बसें चलती हैं, ठीक है। और एक आदमी ग्वालियर से भोपाल जाता है तथा किसी अन्य बस से ग्वालियर से वापस आता है। 4 बसें चलती है तो अन्य किससे आ सकता है आपका व्यक्ति भोपाल से ग्वालियर। एक से तो जा रहा है, उससे तो वापस आएगा नहीं, अन्य से आएगा। तो बच्ची कितनी आपकी 3 बच्ची। तो कुल संभव प्रकार कितने हो जाएंगे यहाँ से, कुल संभव प्रकार हो जाएंगे आपके 4 × 3 बराबर 12। 4 3 12 ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 113 क्या है आपका। 6 पुरुष तथा 5 महिलाओं को एक वर्ताकार मेज के चारों तरफ बिठाया जाता है। तो देखो 6 पुरुष हैं तो इस एक को तो फिक्स हो जाता है। इसमें जब वर्ताकार में बिठाते हैं तो एक को फिक्स करना पड़ता है। फिर बच्चे कितने 5 1 2 3 4 5, ठीक है। कोई भी 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठे तो पुरुषों को बैठने के तरीके कितने हो गए फैक्टोरियल 5। और महिलाएं देखो आ सकती है, एक यहाँ आ सकती है, एक यहाँ आ सकती है, 2 3 4 5 और 6 जगह में महिलाएं आ सकती है। तो फैक्टोरियल × फैक्टोरियल 6। तो आंसर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 5 ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 114। विभिन्न रंगों की 8। देखो टोटल मोतियों की संख्या कितनी दे रखी है, हमें यहाँ 8 दे रखी है। हार बना जाता है तो हार कैसा होता है आपका गोलाकार होता है, ठीक है। एक मोती यहाँ का देखो मान लो ये ग्रीन है, ये रेड है और ये येलो है, ठीक है। एक तो क्या होता है घड़ी की दिशा में होता है, एक घड़ी की दिशा। जब घड़ी की दिशा में लेते हैं हम तो क्या आता है आपका n-1 फैक्टोरियल माड़ा। लेकिन देखो ग्रीन भी आ रहा है, रेड आ रहा है, और तो इसमें क्या हो गया आधे विपरीत भी होंगे आधे वो भी होंगे। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आपका n-1/2 फैक्टोरियल। क्योंकि विभिन्न रंग दे रखा है, सेम कलर के आते हैं तो क्या आता है आपका n-1 का फैक्टोरियल। विभिन्न कलर दे रखे हैं तो विभिन्न कलर आ गया तो वामावर्ती सम भी आएंगे और दक्षिणावर्ती सम भी आएंगे। तो क्या जगह n-1। तो n बराबर कितना दे रखा है हमें 8। तो यहाँ से देखो 8 - 1 का फैक्टोरियल बटा 2। तो यहाँ से क्या जगह 7 का फैक्टोरियल बटा 2। तो देखो कितना मान हो जाएगा ये फैक्टोरियल 7 का मान खोलो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 बटा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, गुणा करो, इनको गुणा करेंगे तो टोटल आएगा आपका 2520 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या है। एक परीक्षा में 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रश्न कितने हैं 3 है तथा प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प है। तो उन तरीकों की संख्या जिनमें से कोई भी विद्यार्थी सभी प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दे। तो कुल संख्या की संभावना कितनी होगी आपकी, कुल संभावना
टोटल संभावना कितनी है, क्या होता है आपका n की पावर r। n कितना दे रखा है, परसेंट कितने दे रखे 4 और परसेंट तो दे रखे 3, r का मान कितना दे रखा 3 और विकल्प कितना दे 4। तो क्या हो जाएगा आपका 4 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 64। ठीक है, तो देखो सही करने का एक सही की संभावना कितनी होगी आपकी, सही की संभावना, तो सही की संभावना तो एक ही होगी। 4 विकल्प है तो 4 में से एक चुनेंगे तभी तो सही होगी, सही की संभावना एक ही होगी। तो हमें कितना पूछा है कि उत्तर सही नहीं होने की प्रायिकता, सही नहीं होने की न हो या नहीं हो, तो क्या हो जाएगा आपका 64 माइनस 1 63। तो आपका देखो ऑप्शन में 63 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 116। वैसा क्वेश्चन क्या प्रायिकता में पूछा गया था एक बार, तो प्रायिकता याद रहेगी दिमाग में। किसी कमरे में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। यदि कुल हाथ मिलाए जाने की संख्या 66 हो तो कमरे में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो देखो कितने प्रकार से हाथ मिला सकता है n/2। ये कितने के बराबर दे रखा है हमें 66 के बराबर। तो ऑप्शन से मान रख लो। यदि मैं ऑप्शन से रखूँ मान n बराबर 12, ऑप्शन नंबर 2 रखूँ मैं, तो 12/2। तो 12/2 का मान देखो क्या हो जाएगा आपका, तो देखो क्या हो जाएगा ऐसे 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 12 माइनस 2 की देंगे 10 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या हो गया देखो 12 इंटू 11 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा बटा 2 6, तो कितना आएगा आपका 66। तो आंसर क्या हो जाएगा n बराबर 12, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 116, 16 2 बार लगेगा ना, तो 117 देख लीजिए। 15C8 है, देखो वापस वही फॉर्मूला आ गया NCR बराबर NC n-r लगाओ। तो पहले में लगाओ तो क्या आ जाएगा 15C, 15 में से 8 के तो कितने बचेगा 7, प्लस दूसरे में लगाएंगे तो क्या बचेगा 15C, 15 में से 9 गए तो कितने बचेगा आपके 6, नीचे दे रखा है 15C6 और माइनस 15C7, 15C7 से 15C7 कैंसिल, 15C से 15C6 कैंसिल बराबर कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 118। ए व्यक्ति 2n+1 सिक्कों में से कम एक तथा अधिकतम n सिक्के चुन सकता है। यदि वह सिक्कों के को कुल 255 प्रकार से चुन सकता है तो n का मान होगा। तो देखो यहाँ पे से 2n+1 सिक्कों में से ना 2n+ सिक्कों में से चुनना है। तो देखो एक सिक्का चुनने की प्रायिकता कितनी, सॉरी प्रायिकता की याद आ रही है क्योंकि मैं प्रायिकता पढ़ रहा था, तो प्रायिकता आ रहा है बीच में। ए सिक्के चुनने की प्रायिकता, सॉरी चुनने की संभावना कितनी हो जाएगी 2n+1 C1 दे रखा है हमें। 2 सिक्के चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ 2n+1 C2 और ऐसे डेस n सिक्के चुनने की संभावना कितनी हो जाएगी आपकी 2n+1 CN हो जाएगी। तो यहाँ से देखो कुल संभावना कितनी हो जाएगी आपकी, कुल संभावनाएं कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 2n+1 C1 प्लस 2n+1 C2 प्लस डेस प्लस 2n+1 CN। इसको मैं मान लेता हूँ बराबर टी के। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं प्रसार किसका 1+x की पावर n का। तो यहाँ पर देखो 1+x n क्या दे रखा है आपका 2n+1, तो इसका प्रसार क्या होता है आपका 2n+1 C0 प्लस 2n+1 C1x प्लस 2n+1 CX 2x² प्लस n सोल। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2n+1 CN+1 प्लस 2n+1 CN प्लस 2n+1 CN-1 प्लस n सोल। कहाँ तक जाएगा ये 2n+1 C 2n+1 तक जाएगा। ठीक है, अब इसमें वही फॉर्मूला कौन सा बार वाला कौन सा NCR बराबर n-NC बार लगाए। तो देखो फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ से क्या बनेगा ये मैं लिख देता हूँ। देखो मैं आ गया था 2 की पावर, पहले तो देखो जो हमने प्रसार किया उसमें x बराबर यदि मैं 1 रखूँ तो क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर 2n+1, तो ये क्या आ जाएगा 2n+1 C0 प्लस 2n+1 C1 प्लस n सोल। कहाँ तक आएगा ये 2n+1
सी एन प्लस वन प्लस 2n प्लस वन सी एन प्लस 2n प्लस वन सी एन माइनस वन प्लस एन सोल, ये बन जाएगा आपका 2n प्लस वन सी 2n प्लस वन तक। ठीक है, अब अपना एन सी आर अपॉन एन सी आर एन माइनस आर वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 2n प्लस वन बराबर, देखो 2n प्लस वन सी जीरो प्लस 2n प्लस वन सी वन प्लस एन सोल, ये कहाँ तक जाएगा आपका 2n प्लस वन सी एन तक। ठीक है, प्लस अब देखो आगे वाले में n माइनस करेंगे तो n से n चला जाएगा, 1 से 1 चला जाएगा, तो कौन सा बन जाएगा आपका 2n प्लस वन सी एन ही बन जाएगा वापस। तो देखो यहाँ से क्या बन गया आपका 2n प्लस वन सी एन वापस बन जाएगा, प्लस एन सोल, ये कहाँ तक चलेगा यहाँ आपका 2n प्लस वन सी वन तक, और प्लस लास्ट में बच गया आपका 2n प्लस वन सी 2n प्लस वन। ठीक है, अब देखो इसके बराबर क्या माना मैंने, यहाँ से देखो यहाँ से n तक, इसके बराबर क्या माना था मैंने t, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा t, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 2n प्लस वन बराबर 2n प्लस सी वन सी जीरो का मान कितना होता है 1, प्लस यहाँ तक मैंने माना t, प्लस आगे वाला को मैंने मान लिया t, प्लस 2n प्लस वन सी 2n प्लस वन का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखो इसको ले सकता हूँ 2 की पावर n इंटू टू, यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लो दोनों से, तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस टी। ठीक है, तो 2 की से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर n, एक को लगाओ माइनस का 1 बराबर टी। तो कुल कितने प्रकार, अब देखो टी बराबर हमें दे रखा है 255, टी बराबर कितना दे रखा है हमें 255 प्रकार से चुन सकता है। देखो 2 की पावर 2n माइनस वन बराबर 255। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2n, एक को ले जाएंगे 255 कितना हो जाएगा 256, 256 किसका 16 का स्क्वायर, या 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 2n बराबर ये 2 की पावर 8 होता है 256, तो 2n बराबर किसके बराबर हो जाएगा 8 के, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। आपका आंसर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन भी था ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 119, 10 लाल है, 10 आपकी रेड गेंद है और 8 सफ़ेद है, 8 आपकी वाइट गेंद है। ठीक है, वाले थैले में से 5 लाल 10 में से हमें 5 चुन्नी लाल इंटू 8 में से हमें 4 सफ़ेद चुन्नी इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 10C5 इंटू 8C4, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120, यदि अल्फा बराबर MC2 तब अल्फा C2, देखो m बराबर आप 4 मान लो। ठीक है, m बराबर 4 मानेंगे तो यहाँ से देखो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4C2, तो 4C2 का मान क्या हो जाएगा आपका पेट्रोल 2, पेट्रोल 2 4 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से देखो 4 इंटू 3 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 बराबर कितना होगा 6, तो अल्फा का मान कितना आ गया यहाँ से आपका 6, अल्फा बराबर C, और हमें पूछा क्या है अल्फा C2, तो अल्फा का मान 6 रखो 6C2, तो यहाँ से 6C2 कितना हो जाएगा आपका पेट्रोल 6 इंटू पेट्रोल 2 इंटू पेट्रोल 6 में से 2 की तो कितना बचेगा 4, तो 6 इंटू 5 बटा 2 3 और 5 थी 15। अब देखो अल्फा मान 15 आ गया, तो अब ऑप्शन में रखो, ऑप्शन से चेक करो उसका मान 15 आना चाहिए, जिसका मान 15 आएगा वही हो जाएगा। ऑप्शन से देखो m का मान रखो आप, ऑप्शन नंबर 4 देखो m का मान कितना रख रहा हमें 4 रखो, ऑप्शन नंबर 4 में, तो 3 इंटू m प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 C4, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 3 इंटू 5C4, और 5C4 का मान कितना हो जाएगा, देखो 5C4 है तो पेट्रोल 5 अपॉन पेट्रोल 4 इंटू पेट्रोल बराबर 5, तो यहाँ से मान क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 बराबर 15, तो 15 के बराबर आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 121, एक महाविद्यालय में कुल 12 वॉलीबॉल खिलाड़ी है, जिनमें से 9 खिलाड़ी की एक टीम बनानी है। यदि कप्तान हमेशा एक ही रहता है तो कितने प्रकार से टीम बनाई जा सकती है। देखो 12 खिलाड़ी है, 9 की टीम बनानी है, कप्तान इसमें से कैप्टन एक हमेशा रहता है, तो बच्चे कितने खिलाड़ी आपकी 11, इसमें भी 9 आएंगे 9 खिलाड़ी, तो 9 में से कप्तान तो वही रहेगा, तो एक हो गए बच्चे कितने आपके 8। ठीक है, तो टीम बनानी है हमें, तो टोटल कितने होगी 11C8 हो जाएगा आपका, तो यहाँ से देखो पेट्रोल 11 अपॉन पेट्रोल
8 इंटू फैक्टोरियल 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको 11 इंटू 10 इंटू 9 बटा 3 इंटू 2, तो 3 3 9 और 2 पंजाब 10, तो 15 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा आपका 11 5 55 और 11 5 16, 165 टीम बनाई जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 165। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 122, 12PR बराबर 11P6 प्लस 6 11P5 का मान बताना है। तो देखो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, इसको ले सकता हूँ मैं आपको फैक्टोरियल 12 अपॉन, इसको क्या ले सकता हूँ आपको फैक्टोरियल 12 माइनस R, ठीक है। इसको क्या ले सकता हूँ फैक्टोरियल 11 अपॉन 11 में से 6 गए तो कितने बचेगा आपके 5 प्लस 6 इंटू फैक्टोरियल 11 क्या ले सकता हूँ मैं फैक्टोरियल 6। तो यहाँ से देखो इसको क्या ले सकता हूँ फैक्टोरियल 12 को 12 इंटू फैक्टोरियल 11, और यह हो जाएगा आपका 12 माइनस R फैक्टोरियल बराबर, इसमें से 11 कॉमन ले लूँ और इसको क्या ले सकता हूँ मैं 5 इंटू फैक्टोरियल 5, सॉरी 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और दो नीचे से आपके 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो फैक्टोरियल 11 कॉमन लिया मैंने और नीचे से आपका फैक्टोरियल 5 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 बचेंगे। तो फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से 12 बटा 12 माइनस R का फैक्टोरियल बराबर क्या बचा आपका 2 बटा फैक्टोरियल 5, 5 2 6 का 12, तो ये किसके बराबर हो गया देखो आपसे गुणा करा दो इधर 6 फैक्टोरियल 5 बराबर लिख फैक्टोरियल 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस R का फैक्टोरियल। तो ये किसका हो जाता है 6 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा बराबर 12 माइनस R फैक्टोरियल। अब देखो ऑप्शन से चेक करो, ऑप्शन से तो देखो R बराबर यदि मैं 6 रखूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 का फैक्टोरियल बचेगा। तो आता है R का मान पूछा तो R का मान कितना हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 123, ABCDE अभाज्य पूर्णांक है तब गुणनफल AB² CD के सभी विभाजकों की संख्या, देखो अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक है ABCD, तो भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, भाजकों की संख्या हो जाएगी आपकी होती है P1 + 1 P2 + 1 P3 + 1 डैश एट इन्फिनिटी। तो देखो एक की पावर कितने दे रखी है हमें, गुणनफल क्या दे रखा है A की पावर 1 B की पावर 2 और C की पावर 2 D की पावर 1 और E की पावर 1। तो भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपका 1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1 और 1 + 1। टोटल भाजकों की संख्या देखो क्या हो जाएगी आपकी 2 × 3 × 3 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 × 2 9 72। तो टोटल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी कुल 72, कुल संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 72। अब एक को छोड़ना है इसमें, एक या स्वयं को छोड़ते हैं लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है एक को छोड़ना है। तो यहाँ से देखो 72 में से एक कर दो -71, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 71, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 124 क्या होगा, 6 व्यंजक 5 स्वरों में से 4 व्यंजक और 3 स्वरों को के कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। व्यंजक कितने आपके 6, इनमें से कितने को चुनने आपके 4 को 6C4 इंटू स्वर कितने आपके 5, कितने को चुनना है आपको 3 को 5C3, और कुल शब्द बनाने हैं तो 4 व्यंजक का 3 स्वर है, टोटल कितने हो गए आपके 7, तो इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल 7 आपका। और इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका आपका मान आ जाएगा आपका 75,000, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 125, देखो 13 क्रिकेट खिलाड़ी है, क्रिकेट की खिलाड़ी कितनी है आपकी C 13 है आपकी, ठीक है। इसमें बॉलर कितने आपके 4 है, 11 खिलाड़ी को टीम बनानी है, ठीक है। तो टीम में कुल कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, देखिए टीम में कम से कम 2 गेंदबाज हो, तो 4 में से मैंने 2 ले लिए C, 11 की बनानी है, ठीक है। तो 9 में से कितने लूँगा 9C9, ठीक है।
तो बेस्ट वन कितने बचे आपके 9 9 C9 ले लूँगा प्लस 4C3, तो कितने आ जाएंगे 9C8, और यदि चारों के चारों बोले ले लूँ तो बेस्ट वन कितने आएंगे आपके 9C7। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 6 हो जाएगा। 9C1 क्या होता है आपका 1 प्लस 4C3 कितना हो जाएगा आपका 4, और 9C8 कितना हो जाएगा आपका 8 सॉरी 9 प्लस 4C4 कितना होता है 1, 9C7 कितना हो जाएगा आपका 9 8 4 9 4 36, ठीक है। तो 6 प्लस 9 4 36 प्लस 36 36 कितने हो गए आपके 72 72 6 कितने हो गए आपके 78। आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 78। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 126। देखो log 7 log 5 और रूट x प्लस 5 प्लस रूट x बराबर 0 का हल पूछा है हमें। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, देखो log 7 के एक पावर 0 का एक पावर 0 क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो log 5 रूट x प्लस 5 प्लस रूट x, ये हो जाएगा आपका 7 की पावर 0। तो 7 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखो अब दोबारा ले लो, तो रूट x प्लस 5 प्लस रूट x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 की पावर 1, बेस 5 दे रखा है तो 5 की पावर 1 होता है, ठीक है। अब देखो इसका वर्ग करो, वर्ग करते हैं तो देखो रूट x प्लस 5 प्लस रूट x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25। तो वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 5 प्लस x प्लस 2 रूट में चला जाएगा आपका x प्लस 5 बराबर 25, ठीक है। तो देखो 2x 5 और 10 इधर कटेगा तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से देखो इधर लाओ इसको 2x, ठीक है, प्लस 2 रूट x प्लस 5 और 5 माइनस हो जाएगा 25 में से, तो कितना हो जाएगा आपके 20। तो 2 का भाग दे दो इसमें, 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस रूट x कोष्टक x प्लस 5 बराबर 2 का भाग देंगे 10। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका रूट x प्लस 5 बराबर हो जाएगा आपका 10 माइनस x। पुनः वर्ग कर दो, पुनः वर्ग करने पर पुनः वर्ग करते हैं हम, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका x प्लस 5 बराबर 10 माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस 10 दूनी 20x प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 20 से x माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 25x बराबर 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा ओके 4, आंसर हो जाएगा x बराबर 4। आप ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 127। तो log 4 x माइनस 1 बराबर log 2 की बेस x माइनस 3। देखो हम जानते हैं क्या log m की पावर n b बराबर क्या होता है आपका 1/n log m b होता है, ठीक है। और एक संभव है जब log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये देखो x माइनस 1 दे रखा है, नीचे लिख देता हूँ x माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x माइनस 3 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x है बड़ा होना चाहिए 1 से और x है इसमें बड़ा होना चाहिए आपका 3 से, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं log 2 की पावर दे रखा है हमें x माइनस 1 बराबर log 2 बेस x माइनस 3। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 log 2 की पावर x माइनस 1 बराबर log 2 बेस x माइनस 3। तो उधर जाएगा 2 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा log 2 बेस x माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका 2 log 2 बेस x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका log 2 बेस x माइनस 1 और log गुणा में होता है तो पावर में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा log 2 बेस x माइनस 3 का स्क्वायर। log 2 बेस से 2 बेस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा आपका x माइनस 1 बराबर होगा आपका x माइनस 3 के होल स्क्वायर से। तो देखो x माइनस 1 स्क्वायर खोलो तो x स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6x प्लस 9। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका
एक्स स्क्वायर माइनस का 6 है, एक प्लस इधर से आकर क्या हो जाएगा माइनस का 7x, और माइनस प्लस का 9 है, इधर जाके 1 है, प्लस का 1 निकाल तो प्लस का 1 कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लूँ तो क्या बचेगा x माइनस 5, यहाँ से -2 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर कितना बचेगा आपका 2 और 5। अब देखो x बराबर 2 संभव नहीं है, क्यों नहीं है संभव? तो देखो संभव इसलिए नहीं है, यहाँ पर x बराबर 2 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें 2 रखूँगा तो log बेस 2 माइनस आएगा 1, जो कि संभव नहीं है। तो x बराबर 2 तो संभव नहीं है, तो क्या बचेगा आपका x बराबर 5। x बराबर 5, अतः हल्लों की संख्या पूछिए तो हल्लों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 1 आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 128, हमें देखा देखो log ई बेस एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू log ई बेस 4x माइनस 11 हो तब अंतराल पूछा है हमें। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए आपका 4x माइनस 11, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो बराबर करें इसको तो एक्स स्क्वायर 4x, देखो log में दे रखा है तो क्या होना चाहिए आपका एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक्स माइनस 16 ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और आपका x माइनस 4x माइनस 11 है, ये भी क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखो x माइनस 16 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो आपका x प्लस 4, तो यहाँ से देखो x बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर माइनस का 4 आ जाएगा, निर्देशांक मनो। तो यहाँ से देखो -4 और 4 से बढ़ा लूँगा तो ये पॉजिटिव आएगा हमेशा, ठीक है। 4 और -4 के बीच लूँगा तो नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये तो ये हो गया। दूसरा देखो आपका हमें दे रखा है log ई बेस एक्स स्क्वायर माइनस का 16 बटा, इधर लाऊँ इसको तो ये क्या हो जाएगा log 4x माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 16 अपॉन 4x माइनस 11 लेस देन 1 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 16 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस का 11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 16 प्लस का 11 कितना बचेगा आपका माइनस का 5 इक्वल टू 0 मान लो इसको। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा x माइनस 5 और प्लस 1 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के दो मान क्या आ गया आपके माइनस का 1 और 5। तो यहाँ से देखो निर्देशांक ये माइनस का 1 और 5, ठीक है। तो यहाँ से 5 से बढ़ा लूँगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और 5 इन -1 और -5 के बीच में मान रखता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव आता है और पॉजिटिव आएगा। तो हमें पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव लेना है तो अंतराल क्या हो जाएगा आपका अंतराल हो जाएगा आपका 4 से बड़ा होना चाहिए एक्स लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 5, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 129, देखो रूट log 0.5 बेस की पावर 4 का स्क्वायर दे रखा है का मान पूछे। तो हम जानते हैं क्या log a की पावर b बराबर क्या होता है आपका log b अपॉन log a। तो देखो इसको क्या ले सकता हूँ मैं रोल, इसको ले सकता हूँ log 0.5 बेस 4 का स्क्वायर। इसको क्या ले सकता हूँ मैं आपको यहाँ पर रूट log 4 अपॉन log 0. ई बेस लिख सकता हूँ, ई बेस 4 ई बेस 0.5, ठीक है, को स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो रूट इसको क्या ले सकता हूँ मैं आपको 2 का स्क्वायर, तो 2 log ई बेस 2 और 0.5 देखो मैं क्या आ रहा है 0.5, क्या हो जाएगा 5/10 यानी कि 1/2। तो इसको क्या ले सकता हूँ 2 का इन्वर्स, 2 का इन्वर्स ले सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log ई बेस 2 का इन्वर्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो रूट ये क्या आ जाएगा आपका 2 log ई बेस 2
और पावर माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा आगे, माइनस का log 1 log e बेस 2, log e बेस 2 कैंसिल हो जाएगा का स्क्वायर, तो बट्टे में क्या हो जाएगा आपका रूट -2 का स्क्वायर यानी √4, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है log आधार 5 log आधार 2 x बराबर 0 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो log आधार 5 ले लूँ कोष्टक log 5 log 2 बेस x बराबर 0। हम जानते हैं log 0 कब होता है, log 0 होता है आपका log e बेस बराबर 0 तब होता है log 1 हो तब, तो इसको क्या लिख सकता हूँ log 5 log बेस 5 log 2 बेस x, इसको क्या लिख सकता हूँ log बेस 5 0 सॉरी 1, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका log बेस 5 log 2 बेस x बराबर, इसको क्या हो जाएगा ये आपका, आप देखो हम जानते हैं क्या log e बेस e बराबर कितना होता है आपका 1, तो यहाँ से देखिए log 5 बेस log 2 बेस x और इसको क्या ले सकता हूँ log 5 बेस 5, तो यहाँ से 1 हो जाएगा इसका मान, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका log 5 से log 5 बेस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका log 2 बेस x बराबर 5, तो यहाँ से देखिए हम जानते हैं क्या log e बेस x बराबर 1 हो तो क्या हो जाता है आपका x बराबर e, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा आपका x बराबर 2 की पावर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 कितना होता है आपका 32, तो आंसर हो जाएगा आपका 32। ठीक है, ये मेरे 130 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो आगे की क्वेश्चन नंबर 131 देखिए क्या है आपका, संप्रेषण क्या नहीं है, दो व्यक्तियों द्वारा होने वाला संप्रेषण। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान होता है, ये भी आपका संप्रेषण है। इसमें भावनाओं संप्रेषण करने हेतु किसी माध्यम का सहारा नहीं लिया जाता। ठीक है, तो माध्यम का सहारा लिया जाता है संप्रेषण में, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार नहीं है, तो संप्रेषण का प्रकार कौन सा नहीं है, देखो संप्रेषण भी होता है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण भी होता है, लोक संप्रेषण भी होता है, तो वैध संप्रेषण नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी संप्रेषण के घटक है, तो कौन सा घटक नहीं ये पूछा हमें, तो संदेश भी संप्रेषण घटक है, संप्रेषण का माध्यम भी होता है ये घटक, संकेत भी होता है लेकिन मूल्यांकन संप्रेषण घटक नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा कक्ष में शाब्दिक संप्रेषण में बाधा डालता है, तो बाधा डालने वाला संप्रेषण कौन सा है, देखो वाणी की सर्वथा भी, छात्रों की सतर्कता, उच्चारण की अनभिज्ञता, यदि उच्चारण में अनभिज्ञ है तो यदि सही तरह से उच्चारण नहीं कर रहा है तो कक्षा में शाब्दिक संप्रेषण होता है उसमें बाधा जरूर डालता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखो 135 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 135 आपका, संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया के 3 आधारभूत तत्व कौन से हैं, 3 आधारभूत तत्व कौन से हैं, वह आपके अड्डा, पर्दा और संसाधक। देखो कौन से ऑप्शन में अड्डा, पर्दा और संसाधक, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 135 में। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए नेक्स्ट, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक किसके लिए तैयार किए गए पेपर नोट्स में से पढ़ाता है, नहीं, नोट्स तैयार करके आता है और उसे मार्गदर्शिका के रूप में पढ़ाता है, नहीं, तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता, नहीं, दूसरे क्षेत्रों में उद्धरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान को प्रस्तुत करता है, दूसरे क्षेत्रों को जोड़ते हुए पढ़ाता है, तो संप्रेषण हमेशा अच्छा श्रेष्ठ होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, सूचना प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले संप्रेषण कौशलों का सही युग्म चुनिए, बोलना और पढ़ना, पढ़ना और सुनना, बोलना या लिखना, या सुनना और लिखना। तो सूचना प्राप्त करने हेतु लिखना, तो क्या हो जाता है आपका पढ़ना और सुनना, तो ऐसे 37 में आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, जनसंचार में चयनात्मक धारणा या प्रत्यक्षीकरण प्राप्तकर्ता डैश पर निर्भर करती है, पूर्व स्वभाव पर, ग्रहणशीलता पर, या जातीयता पर, या समता पर, तो 138 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रहणशीलता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, निम्न में से कौन सी संप्रेषण विधि सर्वाधिक प्रभावी, संप्रेषण विधि है सर्वाधिक प्रभावी आपकी लिखित सामग्री या प्रस्तुतिकरण, दृश्य सामग्री या प्रस्तुतिकरण, बहुसंचार विधि निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो कौन सी है सर्वाधिक प्रभावी
संचार विधि। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 139 में। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्न कौन सा योगदान देता है? तो योगदान देता है विद्यार्थी की अरुचि, शोरगुल वाला वातावरण, अंतःक्रियात्मक वातावरण, व्यवस्थित संप्रेषण। तो आंसर क्या हो जाएगा 140 में? अंतःक्रियात्मक वातावरण होता है वो प्रभावी संप्रेषण के लिए योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, 141 क्या आपका? प्रभावी कक्षा संचार के लिए निम्न में से किससे बचाना चाहिए? आपकी संपूर्णता से या पृष्ठ पोषण से, अस्पष्टता से या वातावरण संबंधी सुविधा से। तो 41 में क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 3 अस्पष्टता से संप्रेषण को बचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, संप्रेषण के दौरान कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? मनोवैज्ञानिक बाधा कौन सी नहीं है आपकी इसमें से? देखो, गलत प्रत्यक्षीकरण मनोवैज्ञानिक बाधा है, जरूरत से अधिक चिंता यह मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जैसे अधिक चिंता भी आपकी मनोवैज्ञानिक बाधा है। अपूर्ण जिज्ञासा भी बाधा है, पूर्व अधिगम यह मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा का? ऑप्शन नंबर 4 142 में। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, कक्षा का संप्रेषण होना चाहिए, जो कक्षा है उसका संप्रेषण कैसा होना चाहिए? आपका छात्र केंद्रित होना चाहिए हमेशा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण में सात सी सम्मिलित नहीं है? स्थूलता, शुद्धता, परामर्श या सोच विचार। तो 144 में आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 परामर्श। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की विशेषता नहीं है? संप्रेषण की विशेषता नहीं है, यह पूछा है हमें। तो संप्रेषण गतिशील है, संप्रेषण अविराम है, संप्रेषण उत्क्रमणीय है, संप्रेषण अंतःक्रियात्मक है। तो 145 में आंसर क्या हो जाएगा? संप्रेषण उत्क्रमणीय है, ये विशेषता नहीं है आपके संप्रेषण की। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, जनसंचार का माध्यम है आकाशवाणी, दूरदर्शन, इंटरनेट, उपरोक्त सभी। तो सभी जनसंचार के साधन है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, प्रभावी संचार कक्षा में शिक्षक सीखने की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन कई बार हम अपने संचार में अप्रभावी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 11वीं कक्षा में एक छात्र टर्मिनल परीक्षा ग्रेड ए हासिल नहीं कर सका। शिक्षक निराश होकर उसे कहता है कि तुम लूजर हो। प्रभावी मौखिक संचार में इस बाधा का नाम दे सकते हैं लेबलिंग, सलाह देना, आदेश देना या धमकी देना। तो आंसर क्या हो जाएगा 147 में? ऑप्शन नंबर 1 लेबलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, संप्रेषण एक गव्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अचेतन अथवा दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव आदि के रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा दी थी आपकी एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, चीखना निम्न में से किस प्रकार का संप्रेषण है? चीखना है वो शाब्दिक संप्रेषण है, अशाब्दिक संप्रेषण है, मौखिक संप्रेषण या दृश्य संप्रेषण है। तो 149 में आंसर क्या हो जाएगा? अशाब्दिक संप्रेषण है आपका चीखना। क्वेश्चन नंबर माइनर फर्स्ट का अंतिम क्वेश्चन देखिए, किसे ग्रेप वाइन संप्रेषण के नाम से जाना जाता है? दृश्य संचार को, जनसंचार को, औपचारिक संचार को या अनौपचारिक संचार को? तो सभी 150 में आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक संचार को। ठीक है दोस्तों, यह हमने माइनर ए का कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं आपके लिए। नेक्स्ट टेस्ट आज संडे को होगा, कल संडे कल होगा, तो उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्लास को शेयर करना और टेस्ट को एनालिसिस जरूर करना। टेस्ट पेपर किसी भी कोचिंग का हो उसको देने के बाद उसका सॉल्यूशन जरूर देखना चाहिए और सॉल्यूशन जरूर करना चाहिए आपको लोगों को। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मैथ के जितने भी साथी हैं मेरे प्यारे, उन सभी को वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।